जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सकुशल होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इनमें से कितने प्रश्नों को जानते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक अवश्य देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा पारतंत्र जैव घटक नहीं है? ए विटामिन, बी वसा, सी प्रोटीन, डी खनिज। इस प्रश्न का सही जवाब है डी खनिज। ये रहा दूसरा प्रश्न। वे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें कहते हैं? ए गौण उपभोक्ता, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी अपरभोजी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए गौण उपभोक्ता। ये रहा तीसरा प्रश्न। ध्वनि की सामान्य इकाई है? ए डेसिबल, बी क्रेसिबल, सी एमिबल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए डेसिबल। ये रहा चौथा प्रश्न। दूषित जल में पाए जाने वाला आर्सेनिक किस रोग का कारण बनता है? ए कैंसर, बी अरीमा, सी हृदय रोग, डी रुधिर विकार। इस प्रश्न का सही जवाब है ए कैंसर। ये रहा पांचवा प्रश्न। पोलियो नामक रोग फैलता है? ए जीवाणु द्वारा, बी विषाणु द्वारा, सी कृमि द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी विषाणु द्वारा। ये रहा छठवां प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेय जल का पीएच मान होना चाहिए? ए 2 से 2.5 के मध्य, बी 7 से 8.5 के मध्य, सी 5 से 5.5 के मध्य, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 7 से 8.5 के मध्य। ये रहा सातवां प्रश्न। मनुष्य द्वारा सांस लेने से उत्पन्न ध्वनि दर्शाता है? ए 50 डेसिबल, बी 80 डेसिबल, सी 60 डेसिबल, डी 20 डेसिबल। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 20 डेसिबल। ये रहा आठवां प्रश्न। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम बनाया गया? ए 1960, बी 1974, सी 1984, डी 2000। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 1974। ये रहा नौवां प्रश्न। वृहद सोलर ऊर्जा का कारण है? ए विघटन अभिक्रिया, बी संगलन अभिक्रिया, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी संगलन अभिक्रिया। ये रहा 10वां प्रश्न। बायोगैस एक स्रोत है? ए पुनर्नवीनीकरण, बी अपुनर्नवीनीकरण,
सी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है सी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। ये रहा 11वां प्रश्न। पेट्रोलियम परिष्कृत किया जाता है ए हाइड्रोजनेशन द्वारा, बी प्रोसोपिटेशन द्वारा, सी प्रभाजी आसवन द्वारा, डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी प्रभाजी आसवन द्वारा। ये रहा 12वां प्रश्न। पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है ए जलधारा, बी वायु, सी सूर्य प्रकाश, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी उपर्युक्त सभी। ये रहा 13वां प्रश्न। सीएनजी गैस का मुख्य घटक है ए मीथेन, बी ब्यूटेन, सी हेप्टेन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए मीथेन। ये रहा 14वां प्रश्न। एलपीजी में मुख्यतः पाई जाती है ए कोलतार, बी ब्यूटेन, सी कोल गैस, डी मीथेन। इस प्रश्न का सही जवाब है बी ब्यूटेन। प्रिय मित्रों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यह बिल्कुल फ्री है। एक वीडियो बनाने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये रहा 15वां प्रश्न। निम्न में से कौन एक नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत नहीं है ए जल, बी वायु, सी बायोगैस, डी कोयला। इस प्रश्न का सही जवाब है डी कोयला। ये रहा 16वां प्रश्न। सौर सेल बनी होती है ए लिथियम से, बी कैल्शियम से, सी पोटेशियम से, डी सिलिकॉन से। इस प्रश्न का सही जवाब है डी सिलिकॉन से। ये रहा 17वां प्रश्न। सूर्य में ऊर्जा निर्माण का कारण है ए विखंडन, बी संलयन, सी वात ऊर्जा, डी जलीय ऊर्जा। इस प्रश्न का सही जवाब है बी संलयन। ये रहा 18वां प्रश्न। पंचक्की में प्रयुक्त की जाती है ए पवन ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी जल ऊर्जा, डी विद्युत ऊर्जा। इस प्रश्न का सही जवाब है सी जल ऊर्जा। ये रहा 19वां प्रश्न। सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है ए नाभिकीय संलयन द्वारा, बी नाभिकीय विखंडन द्वारा, सी जैव प्रक्रिया द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए नाभिकीय संलयन द्वारा। ये रहा 20वां प्रश्न। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है ए पवन ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी जल विद्युत ऊर्जा, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है डी
उपरोक्त सभी। ये रहा 21वां प्रश्न। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः पाया जाता है ए. मीथेन, बी. एथेन, सी. ब्यूटेन, डी. प्रोपेन। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. मीथेन। ये रहा 22वां प्रश्न। एस्फाल्ट प्रयोग किया जाता है ए. ईंधन की तरह, बी. सड़क बनाने में, सी. पानी के पाइप बनाने में, डी. कपड़ों की शुष्क सफाई में। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. सड़क बनाने में। ये रहा 23वां प्रश्न। निम्न में से किसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है ए. CH4, बी. LPG, सी. कोल गैस, डी. H2। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. H2। ये रहा 24वां प्रश्न। ज्वाला का सबसे गर्म भाग है ए. नीला क्षेत्र, बी. सबसे भीतरी क्षेत्र, सी. मध्य क्षेत्र, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. नीला क्षेत्र। ये रहा 25वां प्रश्न। श्वसन उदाहरण है ए. मंद दहन का, बी. तीव्र दहन का, सी. स्वतः दहन का, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. मंद दहन का। ये रहा 26वां प्रश्न। कोशिका की खोज की थी ए. रॉबर्ट हुक ने, बी. मेंडल ने, सी. लैमार्क ने, डी. रॉबर्ट ब्राउन ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. रॉबर्ट हुक ने। ये रहा 27वां प्रश्न। एक कोशीय जीव है ए. मछली, बी. अमीबा, सी. केंचुआ, डी. मनुष्य। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. अमीबा। ये रहा 28वां प्रश्न। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है ए. उत्सर्जन से, बी. परासरण से, सी. श्वसन से, डी. पाचन रस से। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. श्वसन से। ये रहा 29वां प्रश्न। राइबोसोम का कार्य है ए. श्वसन, बी. प्रोटीन संश्लेषण, सी. शुगर संश्लेषण, डी. नत्रजन संश्लेषण। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. प्रोटीन संश्लेषण। ये रहा 30वां प्रश्न। क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं ए. DNA व प्रोटीन, बी. प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट, सी. प्रोटीन व RNA, डी. कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उपरोक्त प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न आते हैं, ये भी कमेंट में लिखें। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।